शिवाय अगर मैं कहूँ ना कि योगा में राइट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग, अगर आप सही तरीके से ब्रीथिंग नहीं ले रहे हैं तो आप योगा का सारा बेनिफिट खो रहे हैं। तो आप यकीन मानेंगे, शायद आपको यकीन नहीं होगा पर यही सच है। अगर आप योगा में सही टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप योगा का सारा बेनिफिट खो रहे हैं। ओम नमः शिवाय एवरीवन, योगा स्कूल बाय सुमन में आपका स्वागत है। एंड आज हम देखेंगे राइट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग। सी, अगर आप योगा कर रहे हैं और योगा के साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पोज या फिर पोस्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ब्रीथ लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप रॉन्ग जा रहे हैं। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे राइट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग विथ योगा। योगा के साथ साथ आप राइट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सी, देखो क्या होता है ना कि हम दिन भर में बहुत बार सांसें लेते हैं, लेकिन बहुत बार जो सांसें लेते हैं वो सांसें लेते कैसे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ जब हम योगा करते हैं तब तो मस्ट हो जाता है कि आप तब कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। दिन भर में जो हम सांसें लेते हैं वो कई बार हो जाती हैं, लेकिन वो सांसें हम स्टमक से लेते हैं, राइट। योगा में ब्रीथिंग जो होता है ना वो एकदम कॉन्शियस होता है। आप कैसे ले रहे हैं एंड कब ले रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें इन सब को देखते हुए योगा सीखना और करना है। सी, योगा में जो सांस लेना होता है ना वो सिर्फ हवा में सांस लेना नहीं होता है। योगा में सांस लेने का मतलब होता है हमारी एनर्जी फ्लो होती है, हमारा अवेयरनेस, हमारी ब्रीथ पे हमारे अवेयरनेस कितना स्ट्रांग है। सो योगा में सिर्फ सांस लेना, हवा में सांस लेना नहीं होता है, एनर्जी फ्लो होती है ना, हमारी ब्रीथ को लेके हमारी अवेयरनेस होती है कि आपको अगर राइट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग पता है तो उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप राइट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है इनको। उसके साथ साथ बॉडी एकदम रिलैक्स रहती है, उसमें भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। आप बैलेंस को भी काफ़ी टाइम तक होल्ड कर पाते हैं और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। माइंड और बॉडी दोनों एकदम काम रहती है और पोज को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। एंड अगर आप राइट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं ड्यूरिंग योगा, सो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो देखते हैं। लाइक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, कि सांस रोक लेना, अगर आप सांस को रोक के योगा करते हैं तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दे सकता है आगे चल के, क्योंकि आपको उस टाइम पे पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको आपको वो जो कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ना तब आपको समझ में आने लगेगा, शायद आप तब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स उसी के दौरान आएंगी। सांस को रोक लेना, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना या फिर सिर्फ चेस्ट से ब्रीथिंग करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं करनी चाहिए। एंड अब हम देखते हैं कि ब्रीथिंग लेना कैसे चाहिए, आखिर राइट टेक्निक है क्या ब्रीथिंग का। तो सी, जब आप योगा करते हैं ना तो जैसे ही आप बॉडी के या फिर आपको योगा करते करते ब्रीथ करना भूल जाना है, ये सारी मिस्टेक है। तो आप ऐसा मत करिए, आप योगा के दौरान राइट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग का इस्तेमाल करिए। एंड अब राइट टेक्निक है क्या ब्रीथिंग का, तो देखो क्या होता है ना, जब आप योगा प्रेजेंट करते हैं या जब आप योगा करते हैं तब जब आप गुंज मतलब जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं ना, लाइक अपने बॉडी को जब अप साइड लेके जाते हैं तो आपको ब्रीथ को इन करना है। जैसे ही आप ब्रीथ को इन करेंगे, लाइक आप कोई भी आसनास कर रहे हैं, राइट। सो जैसे ही आपको against जा रहे हैं वैसे ही आपको ब्रीथ को इन करना है, एंड जैसे ही आप डाउन टू वर्ड जा रहे हैं वैसे आपको ब्रीथ को आउट करना है। आप एक चीज समझो, ठीक है। सो जब भी आप ग्रेविटी के, बस एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहे हैं आपको ब्रीथ को इन करना है एंड आपको ब्रीथ को इन करना है एंड ब्रीथ को आउट करना है। ब्रीथ को इन करना है एंड ब्रीथ को आउट करना है। जैसे ही आप भुजंगासना कर रहे हो ना वैसे ही आपको ब्रीथ को इन करना है, एंड जैसे ही आप अधोमुखा कर रहे हो वैसे ही आपको ब्रीथ को आउट करना है। दैट सिंपल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ज्ञान से।
तो जैसे ही आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, वैसे ही आपको ब्रीथ को इन करना है एंड जैसे ही आप टूवर्ड्स आ रहे हो, वैसे आपको ब्रीथ को आउट करना है। बस ये सिंपल, आप ये याद रखो, ठीक है? ओम नमः शिवाय एवरीवन। आई होप सो कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है? और आगे और भी वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट करो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो। सो ओम नमः शिवाय।